द 24 टाइम्स में आज देखिए, आज नहीं होगी अब मीटिंग, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद होगा फैसला। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सांसद के नए भवन की रखेंगे आधारता। ऐसे ही कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ स्वागत है आपका द 24 टाइम्स में। मैं हूं खुशी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। 5 माह बाद एक दिन में दर्ज हुए सबसे कम कोविड-19 के केस, कुल मामले 97 लाख पार। आज नहीं होगी अब मीटिंग, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद होगा फैसला। हनन मुल्ला। कृषि कानून पर गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं की मंगलवार रात बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने से इनकार कर दिया है। बैठक के बाद कृषि नेता यानी कि हनन मुल्ला काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। किसानों को आज लिखित प्रस्ताव देगी सरकार, कृषि कानून वापस लेने से इनकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं की मुलाकात 2 घंटे चली। बैठक के बाद किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार बुधवार को लिखित में प्रस्ताव देगी। किसान सरकार के प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर बैठक करेंगे। पुलिस हेलीकॉप्टर के जरिए कांस्टेबल बनाता था महिला के अश्लील वीडियो, हुआ गिरफ्तार। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में पूर्व ग्रामर यानी कि मॉडल ट्रेसी डिक्सन ने पुलिस के खिलाफ केस जीत लिया है। ट्रेसी का आरोप था कि जब वे अपने गार्डन में न्यूड होकर सन बाथ ले रही होती थी तो एक पुलिस अधिकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके हुए उनकी वीडियो बनाता था। भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन में खालिस्तानी झंडे, जाने कौन थे इसके पीछे। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने किसानों के समर्थन में हुए प्रदर्शनों के दौरान भारत विरोधी तत्व भी दिखे थे। माना जा रहा है कि कम से कम 2 शीर्ष खालिस्तानी चरमपंथी इस प्रदर्शन में हिस्सा थे। इनमें से एक की शिनाख्त यानी कि परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और दूसरे की कुलदीप सिंह चेहरू के रूप में की गई है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल पवार समेत 5 नेता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआई यानी कि एएम के सीताराम यानी कि येचुरी समेत 5 नेता बुधवार शाम 5 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मिलेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण 5 नेताओं को ही राष्ट्रपति से मुलाकात करने की इजाजत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सांसद के नए भवन की रखेंगे आधारशिला। सांसद भवन की तस्वीरें बदलने वाली हैं। वर्तमान सांसद भवन के पास नए सांसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। ब्रिटिश काल में बना भारत का सांसद भवन अब सिर्फ इतिहास में रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नए सांसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे। पीएमओ की ये ओर से नई ट्वीट में लिखा गया है कि नए सांसद भवन एक आज़ादी के बाद नए भारत को बनाने के लिए अहम होगा। तीसरी T20 में कोहली से हुई ये बड़ी चूक, DRS को लेकर हुआ विवाद। मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल की फिरकी के जादू से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और T20 मैच में भारत को 12 रन से हराकर टीम इंडिया के लगातार 10 जीत के विजय अभियान पर विराम लगा दिया है। टीम इंडिया सीरीज 2-1 से जीतने में सफल रही। अमेरिकी नेताओं संग रात बिताती थी महिला, चीन के लिए कर रही थी जासूसी। चीन की ओर से अमेरिका में जासूसी करने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। चीन की एक महिला करीब 5 साल तक अमेरिका में रही और इस दौरान उन्होंने कई नेताओं के साथ उनके रोमांटिक रिलेशनशिप भी रहे हैं। कम से कम 2 नेताओं के साथ महिला ने रात भी बिताई है। किसान आंदोलन पर बोले गहलोत, मोदी सरकार अगर सबकी सुनती तो ये नौबत नहीं आती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि कानून को बनाने के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सड़कें जाम, कहीं चले पत्थर, कहीं आगजनी। 50 पॉइंट्स में जाने क्या है भारत बंद का असर। किसानों के समर्थन में देश के कई बड़े राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान, यूपी से लेकर उड़ीसा तक में किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का कैसा दिखा असर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जाम, एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का जाम वाड़ा, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह से बंद किया। पंजाब के कई सांसद मंगलवार को दिल्ली पहुंचे किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी किसान जुटे हैं। भारत बंद को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के ITU पर यानी कि यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कई पर पुलिस ने किया एक एक्शन। जज ने पूछा किसके साथ रहोगी, बच्ची ने किया इशारा और हो गया फैसला।
कोर्ट में जब जज ने बच्ची से पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहती है तो बच्ची ने मौसी की तरफ इशारा किया, जिसके बाद जज ने अपना फैसला सुना दिया। कलेक्टर की डांट के बाद रोने लगे सीएमएचओ, टेंशन से तबीयत हुई खराब। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इंदौर जिला प्रशासन किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार को जिला प्रशासन ने एक समीक्षा बैठक रखी। इस बैठक में कलेक्टर ने इंदौर सीएमएचओ को एक व्यवस्था दुरुस्त करने को एक लेकर फटकार लगा दी। भारत बंद के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय सचिव ने जाम किया रेलवे ट्रैक, मुकदमा दर्ज। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच 8 दिसंबर को किसान ने भारत बंद का भी ऐलान किया। भारत बंद के खिलाफ रेलवे ट्रैक जाम करने के आरोप में सपा के राष्ट्रीय सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं हम आज के मौसम विभाग के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, रायलसीमा, लक्षद्वीप और केरल पर उत्तर पूर्वी मानसून दिख रहा है और कई जगहों पर हल्की व मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्ष्य आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर के साथ साथ गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ऊंचाई से ओले की बर्फबारी भी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम पूर्वानुमान। अब बात करते हैं हम आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, पुलिस हेलीकॉप्टर के जरिए कांस्टेबल बना तथा महिला के अश्लील वीडियो हुआ गिरफ्तार। आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। द 24 टाइम्स में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल द 24 टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।